ओके जी। सो आज की क्लास बेटा हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सूडो कोड के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और डेफिनेटली ये यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अभी एक न्यू प्लेलिस्ट हम बनाने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने चीज़ें अपलोड की हुई हैं वो ओ लेवल्स की ज़्यादा की हुई हैं। सूडो कोड जो है वो हमारे ओ लेवल्स के अपलोडेड हैं, ए लेवल्स के हैं, लेकिन मुझे और मजीद उसके ऊपर कंटेंट ऐड करना है। तो अभी जो हमारे जनवरी और फरवरी का मंथ हमारा चलेगा उसमें हमने सूडो कोड को ही कवर करना है। सही है। तो सूडो कोड को अगर हम देखें, ये जो वर्ड है ये पेपर टू के अंदर सर ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो जो आपका पेपर टू है सर वो 75 मार्क्स है। सो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि 75 में से आप समझ लें कि 50 के अराउंड इसका इसका पोर्शन आता है। ठीक है। तो इसको तो आप बिल्कुल भी जो है ना वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको पहले मतलब ये बताना ज़रूरी इसलिए है ताकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता हो। अब बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं सर, और डिस्कस करते हैं कि जब हम सूडो कोड को डिस्कस कर रहे हैं तो सूडो कोड क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सूडो कोड होता क्या है। ठीक है। सो सूडो कोड की अगर बात की जाए बेटा, तो ये बेसिकली हमारे पास एक फेक कोड और एक पार्शल कोड कहलाता है। सही है सर। तो सूडो कोड जो है ये बेसिकली एक फेक कोड या पार्शल कोड कहलाता है। यानी कि ये एक ऐसा कोड होता है जो कि, या ये बेसिकली जो कोड हम लिख रहे होते हैं सूडो कोड, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको लिखोगे तो कोई सॉफ्टवेयर बन जाएगा। सही है। इसके थ्रू ऐसा नहीं हो रहा होगा कि आप जब लिखोगे तो आप जो है ना वो कोई एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर लोगे सूडो कोड के थ्रू, ऐसा नहीं हो रहा होगा। सूडो कोड के थ्रू आप बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का जो कि आपने अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करनी है, जैसे वेरिएबल्स, लूप, एरे, ये सब चीजें होती क्या हैं, इनको कैसे अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। तो सूडो कोड जो है वो सर हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज पहली चीज तो ये हो गई कि दिस इज दी फेक कोड और पार्शियल कोड, यानी कि इसको हम कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ऑल्दो मेरे पास एक वेबसाइट है जहां पर मैं इसको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा आगे के लेक्चर्स के अंदर। अब सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो आप पढ़ोगे, जो हमें पढ़ने की जरूरत है, वो ये कि सर वेरिएबल और कांस्टेंट। सर वेरिएबल और कांस्टेंट जो होते हैं सर, ये बेसिकली इनका जो कॉमन आप कह सकते हो पॉइंट है वो ये है कि दीज आर यूज टू स्टोर डाटा। ठीक है। इनको सर हम यूज क्यों कर रहे होते हैं, इनको हम यूज इसलिए कर रहे होते हैं ताकि डाटा को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। ठीक है। इसका जो बेसिक पर्पस है वो यही होता है कि वी आर गोइंग टू स्टोर दी डाटा, इसीलिए हम इसको जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट जो होते हैं बेटा, इनको हम यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। सही है। अब सबसे पहली चीज हमें ये समझ आ गई है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि वेरिएबल इटसेल्फ होता क्या है और कांस्टेंट क्या होता है। बेटा देखें, वेरिएबल और कांस्टेंट, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि ये डाटा स्टोर करते हैं। फिर एक और चीज भी समझ लो यार, उसके बाद फिर मैं आगे लेके जाऊंगा। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि वैल्यू क्या होती है, डाटा क्या होता है। फिर मैं जाऊंगा वेरिएबल और कांस्टेंट पे। बेटा देखो, अगर आपने लेट्स सपोज पानी पीना है तो आप ये ग्लास यूज करेंगे। ठीक है जी। आप कप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। आप कोई ऐसा कप आप यूज कर लें। असल जो चीज है वो ग्लास है या उसके अंदर मौजूद पानी है। इफ यू नीड टू ड्रिंक वाटर, तो वहां जरूरत किस चीज की, पानी की जरूरत है ना सर। वो अगर आप बॉटल में हो तो आप बॉटल में भी पी लेंगे, आपके पास जो है सर वो ग्लास में हो तो आप ग्लास में पी लेंगे। वो ग्लास स्टील का हो या वो ग्लास जो है वो ग्लास मटेरियल का बना हुआ हो, ठीक है, या वो किसी शेप का हो या किसी भी स्टाइल का हो, मैटर वो नहीं करेगा। आप ये नहीं बोलोगे यार मैं जो है ना वो इस तरह के ग्लास में पानी पीऊंगा। आपने पानी पीना है तो आप पानी पी लेंगे सर। तो जो वाटर है वो है इंपॉर्टेंट चीज। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, वो ग्लास तो डेफिनेटली है, लेकिन ग्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पानी है ना सर जो आपने पीना है।
आप कॉफी पीने जा रहे हो तो आपने कॉफी अगर पीनी है तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि यार मुझे ना वो इस कप में नहीं चाहिए, मुझे दूसरे वाले कप में चाहिए। ऐसा तो नहीं होता ना भाई। कभी मैकडोनल्ड्स जाओ या किसी भी जगह पर आप जाओ, सो आप बोलोगे सर मुझे तो कॉफी दे दें, बस वो किसी भी तरह के वो शेप में, वो किसी भी तरह के कप में वो आपको दे देगा। तो असल चीज क्या होगी सर? वो कॉफी। ऐसे ही है। तो इसी तरह भाई एक होता है वेरिएबल कांस्टेंट, एक चीज होती है सर वेरिएबल और कांस्टेंट, और एक चीज होती है उसमें स्टोर होने वाला डाटा, या आप उसे कह लीजिए वैल्यू। ठीक है। तो जो वैल्यू है सर, वो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वो डाटा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं किसको? वेरिएबल को और कांस्टेंट को। अब समझ आ गई बात? अब बात को आगे लेके चलते हैं सर कि वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या है। सर वेरिएबल वो वैल्यू, वो डाटा होल्ड करते हैं जो चेंज हो सकता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, आपने पासवर्ड सेट किया, आपने कहा यार एक महीने के बाद, एक हफ्ते के बाद यार मुझे चेंज करना है पासवर्ड, यू कैन चेंज द पासवर्ड। सो वो फिर क्या होगा? वो वेरिएबल टाइप का होगा। सही है। इसको अगर मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करवाऊं, सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड कि रियल लाइफ में किसी स्टूडेंट की एज हो गई, आपकी मेरी एज हो गई, हमारा हाइट वेट हो गया भाई, किसी ने डाइटिंग की उसकी जो है वो वेट कम हो गया, जिसने डाइटिंग नहीं की उसका वेट बढ़ गया। ठीक है, ये हमारी रियल लाइफ में चीजें हैं। ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जो थ्रू आउट क्या होते हैं बेटा? चेंज होते हैं। तो बेटा ऐसी चीजें जो चेंज हो सकती हैं, डिस्टेंस, आपका घर का डिस्टेंस है यहाँ सेंटर आने का, तो ये क्या है सर? ये वेरिएबल है। कितने किलोमीटर्स हैं? कम ज्यादा हो सकते हैं। आप एक रास्ता भी, जैसे धरने हो रहे थे, एक रास्ता बने तो आप दूसरे रास्ते से चले गए, तो फिक्स तो नहीं है ना ये रास्ता। तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे बेटा? दीज आर वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स आर दोज वैल्यूज, इट इज अ डेटा दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी सर? स्टूडेंट की एज हो गई, हाइट हो गई, वेट हो गया। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास वेरिएबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज है सर? कांस्टेंट जो है सर, वो वैल्यू है जो चेंज नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में जो हम चेंज नहीं कर सकते। क्या हम अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना सर, फिक्स डेट है ये। ठीक है। क्या आप जो है वो, आप ऐसे लाइफ अगर आप देखें अपनी रियल लाइफ में, सो स्पीड ऑफ लाइट, क्या आप चेंज कर सकते हैं? ये तो नेचर की चीज है, चेंज ही नहीं हो सकती। क्या आप जमीन से लेकर सूरज तक का डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, फिक्स्ड होता है ये। ठीक है। वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी, क्या ग्रेविटी की वैल्यू आप क्या बढ़ा कम सकते हैं? हाँ, अप टू सम लेवल, अप टू सम प्लेसेस जहां पर वो चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन वो अगेन उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस एरिया में बात हो रही है। ठीक है। तो अगर कांस्टेंट की बात की जाए सर, तो डेटा कैन नॉट बी चेंज, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। और इसकी एग्जांपल की बात करें सर, तो ये मैंने लिख दी है, वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ जी। ठीक है। अब जब बेटा इनको यूज करना होता है वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को, तो हमें कंप्यूटर की मेमोरी में से सेव करना होता है। तो सर कंप्यूटर की मेमोरी में जब हम सेव करने की बात कर रहे हैं, तो सर एक चीज समझ लें सबसे पहले कि ये आप अज्यूम कर लें कि ये कंप्यूटर की क्या हो गई? मेमोरी हो गई। ये जो है वो कंप्यूटर की क्या है सर? ये मेमोरी है। दिस इज द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। अब इस पूरे एरिया के अंदर भाई मुझे एक वेरिएबल सेव करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करनी है। असल चीज तो वो वैल्यू है, लेकिन वैल्यू को स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन का मतलब आप ये समझेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं भाई? ऐलान करने जा रहे हैं, आप एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर को बताने जा रहे हैं कि भाई मैं एक वैल्यू स्टोर करूंगा, उसको इस नाम से स्टोर करूंगा, और उसकी टाइप ये होगी। तो तीन चीजें होती हैं इसमें। एक सर उसका कीवर्ड होता है विच इज कॉल्ड डिक्लेयर, एक सर उसकी, उसका नाम होता है वेरिएबल नेम हो गया, और एक उसकी बेटा क्या होती है? डाटा टाइप विच इज स्ट्रिंग। सो इफ यू कैन सी हियर, तो डिक्लेयर इज अ कीवर्ड, उसके बाद आपने लिखा नेम जो कि वेरिएबल नेम है, और उसके बाद बेटा जी क्या आ गई? उसकी डाटा टाइप आ गई। अब आप पूछेंगे सर स्ट्रिंग क्या है? तो अभी आप थोड़ा सा वेट करें, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम यही बात करने जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताना है
तो इसलिए मैंने पहले डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट दे दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो इनिशियलाइजेशन की अगर आप बात करो सर, तो आप कैसे लिखोगे? आप एरो बनाओगे। ये याद रखना, पाइथन के अंदर तो हम इक्वल लगा देते हैं कि जैसे अगर मैं पाइथन में लिखना चाहूँ तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, नेम इज इक्वल टू यूसुफ मतीन, या जो भी मैं लिखना चाहूँ। लेकिन जब मैं सूडो कोड की बात कर रहा हूँ तो सूडो कोड में ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इस तरह लिखेंगे कि आपने क्या बनाना होगा, यहाँ पर एरो बनाना होगा। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। सो इनिशियलाइजेशन जो होती है वो बेसिकली वो वैल्यू होती है जो आप किसी भी वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं, ठीक है। सो जब मैं ये काम करूंगा तो हुआ क्या होगा, अब देखो दोनों दोनों कॉन्सेप्ट समझो। आप डिक्लेरेशन भी समझो, साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी समझो। बेटा जब आप डिक्लेरेशन कर रहे हो तो कंप्यूटर की ये पूरी मेमोरी है, उसमें उसने एक स्पेस आपको दे दिया, इसको मैंने कलर इसलिए किया ताकि आपको समझ आ जाए। और इस जगह का नाम क्या रख दिया जो आपने यहाँ रखा था। और फिर आपने क्या किया सर, इस जगह पे क्या सेव करना है वो आपने इनिशियलाइजेशन में बता दिया। अब आप चाहें तो डायरेक्टली भी इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनपुट लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमने इनपुट नहीं पढ़ा है तो अभी मुझे ये आपको नहीं बताना। इसकी मैं डिटेल अभी आगे लेके जाऊंगा, ठीक है सर। तो ये होता है सर डिक्लेरेशन, और ये होता है सर इनिशियलाइजेशन, ठीक। अब बात को आगे लेके चलें तो हमारे पास सर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्यों बनाई गई है? डाटा टाइप्स इसलिए बनाई गई हैं ताकि हम डाटा को अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से क्या कर सकें सर, स्टोर कर सकें, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो भाई कुछ डाटा ऐसा होता है जिसकी जो स्टोरेज है वो ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसकी डाटा टाइप कम होगी। अगर कोई वीडियो आप स्टोर कर रहे हो तो उसकी डाटा टाइप जो है वो ज़्यादा होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। डाटा क्योंकि डिफरेंट होता है इसलिए। सो पहली एक डाटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड इंटीजर। और इंटीजर बेटा क्या स्टोर कर रहा होता है? होल नंबर्स। तो ये जो डाटा होता है ये होल नंबर्स के अंदर सेव होता है। ऐसा डाटा जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, नंबर ऑफ टीचर्स हो, नंबर ऑफ लैपटॉप्स हो, नंबर ऑफ चेयर्स इन द रूम हो, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह का डाटा स्टोर करोगे जहां पे बात हो रही हो किसकी सर, होल नंबर्स की, सो वहां पर आप क्या करोगे सर, इंटीजर ये लिखोगे। रियल बेटा आप कहाँ लिखोगे, जहां पर आपने डाटा स्टोर करना हो, किस फॉर्म के अंदर, डेसिमल नंबर के अंदर। जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया। ये जो डाटा टाइप है बेटा ये किसके ऊपर बेस कर रही है, रियल के ऊपर बेस कर रही है। ठीक हो गई बात सर। सो रियल डाटा टाइप जो है ये वो डाटा टाइप होती है जो कि पॉइंट में डाटा स्टोर करती है। फिर बात को फर्दर आगे लेके चलते हैं सर। एंड वी हैव अनदर डाटा टाइप विच इज कॉल्ड चार। इसका काम होता है बेटा सिंगल अल्फाबेट पे डाटा को स्टोर करना, ठीक है। सो वी कैन स्टोर डाटा इन सिंगल अल्फाबेट, जैसे कि क्लास सेक्शन हो गया, या अगर आप जो है वो ग्रेड स्टोर करना चाह रहे हैं स्टूडेंट का, ठीक है जी। तो ये कौन सी डाटा टाइप के अंदर आ जाएगा, चार डाटा टाइप के अंदर आ जाएगा। फिर आगे बात को लेके चलें सर, तो हमारे पास एक और डाटा टाइप होती है विच इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डाटा टाइप बहुत ज़्यादा कॉमन डाटा टाइप होती है जो कि आप यूज़ करोगे। और ये जो डाटा टाइप होती है बेटा ये स्टोर करते हैं हम इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट डाटा सारा स्टोर होता है। इसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा और आसान कर दूं तो आप इसमें कह सकते हो कि अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों टाइप का डाटा इसमें स्टोर होता है। तो स्ट्रिंग जो होता है ये बेसिकली क्या कर रहा होता है सर, स्ट्रिंग के अंदर सर अल्फ़ाबेटिक एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये दोनों तरह का डाटा हम जो है वो किसके अंदर स्टोर करते हैं सर, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पासवर्ड हो गया, ईमेल आईडी हो गई, ये सब डाटा टाइप जो है वो किसके अंदर आ गई है, स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, सबसे ज़्यादा जो डाटा टाइप यूज़ होती है वो स्ट्रिंग ही होती है। और एएस के अंदर आप देखोगे कि ये ज़्यादातर हमारा काम इसी से पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाए सर, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ कॉल्ड बूलियन। बूलियन बेटा ये स्टेटस बताता है। सम टाइम हम ये यूज़ करते हैं जब हम लूप वगैरह चला रहे होते हैं, जब हम सर्चिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वैल्यू मिली नहीं मिली, वैल्यू फाउंड हो रही है नॉट फाउंड हो रही है, तो उस केस में हम एज एन इंडिकेटर के तौर पे इस वेरिएबल को यूज़ करते हैं जो या तो सिर्फ ट्रू स्टोर कर रहा होता है या फिर
फॉल्स स्टोर कर रहा होता है। इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, यानी दोनों तनहा की वैल्यूज इसमें स्टोर हो सकती हैं। ठीक है सर। फिर बात को आगे लेके चलें तो हमारे सिलेबस में एक और डाटा टाइप है जो एएस के अंदर है, ओ लेवल्स में नहीं थी, और वो डेट डाटा टाइप है। ठीक है, डेट एंड टाइम डेटाबेस में आएगी, वो एक अलग है। यहाँ की डाटा टाइप्स अलग हैं। यहाँ पर आप स्ट्रिंग की जगह टेक्स्ट मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। सो डेट डाटा टाइप जो होती है सर, ये स्टोर क्या करती है सर, ये डेट स्टोर कर रही होती है। सही है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गई, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गई, तो इस तरह का जो डाटा स्टोर होगा बेटा वो किस में हो रहा होगा, डेट डाटा टाइप के अंदर हो रहा होगा। ठीक है। सो ओवरऑल आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर पता होना चाहिए कि जो हमारी ये डाटा टाइप्स हैं ये कौन कौन सी हैं। ठीक है, मैं लेक्चर के जो मैं यूट्यूब पे जब ये अपलोड करूँगा तो मैं ये इसकी ही डिस्क्रिप्शन के अंदर इस कंटेंट को अपलोड भी कर दूंगा। तो आप डायरेक्टली जाके हर वीडियो के साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जब भी आप पढ़ोगे या जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी आसान हो जाएगा ये, कि बस क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। ठीक है जी। ताकि ये कंटेंट उनके पास मौजूद हो। अच्छा, अब बात को आगे लेके चलते हैं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें सबको क्लियर हो गई हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब बेटा बात को आगे लेके चलते हैं और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। अब अगर टेक्निकली देखा जाए सर तो ये हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ है। ये मैंने इसलिए एग्जांपल देने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं बेटा। एक तरफ आपको ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, एक तरफ ये आपको ये एक मैसेज नज़र आ रहा है, आईडी और ये इस तरह से पासवर्ड। बेटा ये जो आईडी और ये जो पासवर्ड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये एक तरह का क्या है, मैसेज है। जब भी आप कोई मैसेज डिस्प्ले करते हो वो आप किसके थ्रू कर सकते हो बेटा, आउटपुट के कीवर्ड के थ्रू कर सकते हो, या आउटपुट कमांड के थ्रू कर सकते हो, उसको आप कमांड भी बोल सकते हो। ये जो बेटा आपको बॉक्स नजर आ रहा है ये आपका क्या कहलाता है सर, ये इनपुट बॉक्स कहलाता है। ठीक है। अगर ये नहीं लिखोगे तो यूजर इनपुट कैसे देगा। अगर लेट्स सपोज मैं ये नहीं लिखता, मैं सिर्फ ये आईडी और पासवर्ड लिख देता हूँ, तो यूजर इनपुट कहाँ करेगा, कहीं नहीं कर सकता। तो उसके लिए जरूरी है कि क्या लिखा हुआ हो सर यहाँ पर, ये इस तरह का इनपुट बॉक्स बना हुआ हो। अब ये जो इनपुट बॉक्स होता है ये बेसिकली सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये जो इनपुट बॉक्स होता है सर ये आप बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। इनफैक्ट आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपने देखा होगा ना, चैट के नीचे ये बना हुआ आ रहा होता है बॉक्स। ठीक है। सो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स जो होती हैं सर ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। इनपुट स्टेटमेंट का काम होता है ये बॉक्स बनाना, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस एक काम आपने करना होता है कि जब आप इनपुट लिखोगे तो इनपुट के साथ हमेशा वेरिएबल का नाम लिखोगे। आप इस बॉक्स को एक नाम दे दोगे ताकि कंप्यूटर को पता हो कि कौन सी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो। ठीक है, ताकि आप जो भी वैल्यू इनपुट करोगे वो उस वेरिएबल में चली जाए जो आपने यहाँ पे लिखी हो। आईडी भी बोल सकते हो, यूजर आईडी भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये जो आपको बेटा बॉक्स नजर आ रहा है, ये जो आपको सामने स्क्रीन नजर आ रही है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर आपको पूरा इसी का ही एक कोड लिख के देता हूँ कि अगर मैं चाहूँ सूडो कोड के थ्रू, सिर्फ समझने के लिए, ऑल्दो ये काम पाइथन और जावा वगैरह में तो होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यार सूडो कोड लिख के दिखाओ जिसके थ्रू मैं ये पूरा शेप क्या कर सकूं, बना सकूं, तो उसका कोड ये होगा बेटा कि सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, कांस्टेंट की। तो मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए क्योंकि मुझे यूजर आईडी इनपुट लेनी है, तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या रख लिया, यूजर आईडी। और सेकंड मुझे क्या इनपुट लेना है बेटा, पासवर्ड, तो मैंने उसका क्या नाम रख दिया, पासवर्ड। इन दोनों की डाटा टाइप क्या आ गई बेटा जी, स्ट्रिंग आ गई। सो यूजर आईडी एंड पासवर्ड ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के हो गए। उसके बाद बेटा ये क्या है हमारे पास, मैसेज है। तो जब मैंने आईडी लिखा है तो वहां बॉक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पे आईडी लिखा हुआ आ रहा होगा। फिर ये मैंने लिखा यूजर आईडी और किसके साथ लिखा है, इनपुट। तो कंप्यूटर ने फौरन इस डब्बे को नाम क्या दे दिया, यूजर आईडी, और जो भी आप इनपुट करोगे वो कहाँ चला जाएगा, वो इस जगह पे चला जाएगा। या आप ये कहो कि यूजर ने जो भी यहाँ पर इनपुट किया होगा वो इस वेरिएबल के अंदर आ गया होगा। फिर मैंने लिखा आउटपुट पासवर्ड, तो स्क्रीन के ऊपर
आईडी के बाद क्या लिखा आ रहा होगा सर? यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा, और ये पासवर्ड जो है वो यहाँ से यूजर ने जो भी इनपुट किया होगा वो इस वेरिएबल में चला जाएगा। ठीक हो गई बात सर? तो ये चीज आपको फर्स्ट लेवल के ऊपर समझनी जरूरी है, जो बच्चों को नहीं समझ आ रही होती। जब भी आपने सर कोड करना होगा तो आप याद रखोगे, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, दिस इज इनपुट स्टेटमेंट। आउटपुट बेसिकली है, लेकिन ये एज अ मैसेज आउटपुट हो रहा है। यूजर ने जो इनपुट किया है वो आउटपुट नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक मैसेज के तौर पे यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है। सो ये सर स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सूडो कोड के अंदर हम लोगों ने तीन तरह के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। एक कहलाता है सर सीक्वेंस। सीक्वेंस आप कह सकते हो स्टेप बाय स्टेप और लाइन बाय लाइन। फिर बेटा हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, सिलेक्शन। ये आप कह सकते हो कि ये किसको रेफर कर रहा होता है, चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑप्शंस को। इफ होता है इसके अंदर, केस ऑफ अदरवाइज आता है। ठीक है। फिर एक होता है बेटा आइट्रेशन, जिसको क्या नाम दिया जाता है, लूप का नाम दिया जाता है। आइट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज क्या करने जा रहे हो, रिपीट करने जा रहे हो। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है सीक्वेंस, एक होता है सर सिलेक्शन, और एक होता है आपके पास आइट्रेशन। इसको मैं थोड़ा सा और मजीद इलेबोरेट कर देता हूँ। सीक्वेंस को आप इस तरह समझो यार कि आप सुबह उठे, आप एक रूटीन को फॉलो कर रहे हो। सीक्वेंस क्या है आपकी, एक तरह से आप समझ लें कि एक हैबिट है, डेली रूटीन, डेली लाइफ। सुबह उठे भाई, ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपने जो है ना वो अ, आप कॉलेज चले गए, कॉलेज से आए, फिर आपने जो है वो शाम में क्लास लेने चले गए, फिर वहां से आए, फिर आपने टिकटॉक यूज कर ली, फिर आपने जो है वो अपनी पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप डिनर करके सो गए। तो ये क्या है सर, ये एक रूटीन फॉलो हो रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कॉलेज रात को 12 बजे जा रहे हो, नहीं जा सकते, ऑर्डर आउट हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। ये सूरज जो है वो रात को 8 बजे निकल रहा है, सुबह 7 बजे गुरूब हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। तो वो चीज क्या है सर, सीक्वेंस। फिर आप अगर आप कॉफी पी रहे हो तो आपके पास चॉइस है यार, आप टी भी तो पी सकते हो, आप जूस भी तो पी सकते हो। तो ये चॉइस हो गई। ठीक हो गई बात सर? फिर आपके पास क्या है सर, आपने चॉइस कर ली, ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने उस चॉइस को कंटिन्यू करना है। अगर लेट्स सपोज आप कॉफी पी रहे हो तो ऐसा तो नहीं है ना भाई कि एक सिप में पी जाओ, आप उसको मल्टीपल सिप में कंप्लीट करोगे। तो ये चीज किसके अंदर आ गई सर, रिपीटिशन के अंदर आ गई, जिसे हम आइट्रेशन भी बोलते हैं, लूप भी बोलते हैं, रिपीटिशन भी बोलते हैं। देर आर थ्री थिंग्स। ठीक है। सो ये तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस करने हैं। आज की क्लास का जो टारगेट है वो सर सीक्वेंस को ही कवर करना है, क्योंकि एएस की क्लासेस हैं, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा चीज़ों को। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको सीक्वेंस ही 2 4 5 क्लासेस तक पढ़ाता रहूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये है कि हम इसको इस तरह लेके चलेंगे कि आपको रिवीजन भी हो जाए और आपको चीजें क्लियर भी हो जाए। चलें सर, एक क्वेश्चन हमारे जहन में, सबसे पहले एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, और वो क्वेश्चन ये है सर कि हमसे क्या बात हो रही है, हमसे ये बात हो रही है, हमसे ये कह रहा है कि एक सूडो कोड लिखना है। ठीक है, एक हमने क्या लिखना है सर, सूडो कोड लिखना है। अब वो जो सूडो कोड है बेटा, वो कितने नंबर्स इनपुट कर रहा है, 2 नंबर्स इनपुट कर रहा है। ठीक है, और हमने उसका कैलकुलेट क्या करना है, सम। तो सबसे पहला स्टेप मेरा मशवरा ये होता है, वरना अगर आप चाहो तो उसे आप छोड़ भी सकते हो, आप बाद में इसको देख लेना। ठीक है। वेरिएबल की जो जगह होती है डिक्लेरेशन की, वो स्टार्ट में होती है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना तो छोड़ दो, कभी कभी हम भी हो जाते हैं। हम करते हैं यार ठीक है यार, वेरिएबल छोड़ो, डिक्लेरेशन पहले नीचे उसे यूज कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर जाके उसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट कर लें आप सर, डिक्लेरेशन होता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये होता है सर कि हम जो है ना वो इनपुट क्या करना है, हमने ये देखना होता है अपने कोड के अंदर। फिर हमने, नहीं सर, थर्ड स्टेप होता है प्रोसेस, कैलकुलेट क्या करना है। और जो फोर्थ स्टेप होता है वो क्या होता है सर, आपका आउटपुट। तो ये 4 स्टेप होते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर।
अगर देखा जाए तो ये सब में यही यूज होता है, लेकिन बस होता ही है कि जब आप आइट्रेशन में बात करोगे तो वो प्रोसेस में ही आ जाएगा, सिलेक्शन की बात करोगे वो भी प्रोसेस में ही आ जाएगा। तो डिक्लेरेशन में जैसे मैं इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे बात करूं सर, तो कितने जो वेरिएबल्स हैं वो आपने डिक्लेयर करने, यही तो गलती होती है, दो वेरिएबल्स है ही नहीं यहाँ पे, दो तो नंबर इनपुट लेने हैं, एक आउटपुट भी तो करना है। तो मेरा मशवरा ये होता है सबसे पहले आप ये देखो कि आपके कोड में कितने आप इनपुट ले रहे हो और कितने आउटपुट कर रहे हो। दो इनपुट है और एक आउटपुट है, तो टोटल वेरिएबल्स कितने हो गए, थ्री वेरिएबल्स हो गए। सही है सर, तो थ्री वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर कर दिया, इनपुट क्या करने हैं, दो नंबर्स करने हैं। प्रोसेस क्या होगा सर, एडिशन या सम करना है आपने। और आउटपुट क्या होगा सर, एडिशन को ही आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना हो। यहाँ आप लिख दो कैलकुलेट एडिशन और नीचे लिख दो डिस्प्ले एडिशन। हो गए चार स्टेप। आपका कोड इसी तरह से ब्रेक डाउन होगा सर। अब एक चीज आप लोगों के माइंड में चल रही होगी, वो ये है कि सर कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सर देखें नन वन एन टू और सम। अब एक चीज समझ लें, क्योंकि यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं यहीं पे आपको साथ साथ इसके रूल्स बता देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा है, नहीं लिखा हुआ कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेट मी राइट हियर सम रूल्स। बेटा जब भी आप वेरिएबल स्टार्ट करोगे, वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ नंबर, सॉरी विद अ अल्फाबेट। ठीक है, विद एन अल्फाबेट, आप अल्फाबेट के साथ ही स्टार्ट करोगे वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स शुड नॉट बी स्टार्टेड, शुड नॉट बी लाइक यू कैन से कि आप इसको जब भी स्टार्ट करोगे तो आपने ये नहीं करना कि आप गलती से जो है ना उसमें नंबर से स्टार्ट कर दो। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ नम वन, तो ये ठीक है, और अगर आपने लिखा है ये वन नम, तो ये गलत है। ना स्पेशल कैरेक्टर से होगा, ना ही आपने जो है वो उसको किसी नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक हो गई बात, एक बात। दूसरी बात ये कि बेटा जब भी आप, नहीं नहीं अरम, ये हर वेरिएबल्स का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो आदत है तो मैंने तो यहाँ सही सही कर दिया काम। लेकिन मैं आपको भी बता दूं कि कुछ बच्चे गलती करते हैं। अच्छा, आप ये भी नहीं करोगे। पहली बात क्या बताइए कि नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरी बात ये कि वेरिएबल हमेशा सिंगल वर्ड होता है। अगर किसी ने लिखना है नम वन, तो अगर वो ये लिख रहा है नम वन, तो ये नम वन एक वर्ड कहाँ रहा, दो वर्ड्स हो गए ना ये। तो मैं ज्यादातर आधी क्लास तो मैं यही करवाता रहता था पहले, तो मैं बच्चों को इसीलिए मैंने बताना शुरू कर दिया, नम अंडरस्कोर वन लिख दो ठीक है। लेकिन अगर आपने स्पेस ये हटा दिया अंडरस्कोर और सिर्फ स्पेस करके वन लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। साथ लिख दें आप उसको जो है वो अलग से मत लिखें, क्योंकि वो दो वर्ड्स बन जाएंगे। जब वो दो वर्ड्स बन जाएंगे तो वो फिर वो सही नहीं है। ठीक हो गई बात सर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमने क्लियर करना है। तो अब आपने यहाँ पर क्या किया सर, टू नंबर्स इनपुट करने थे यहाँ पर। जब टू नंबर्स इनपुट करने थे सर, तो व्हाट वी हैव डन, हमने लिखा एन वन एन टू और सम, और उसके बाद इनकी सबकी डाटा टाइप क्या रख ली बेटा जी, इंटीजर रख ली, जो कि होल नंबर है, क्योंकि अभी पॉइंट में इन्होंने मेंशन नहीं किया। सो वी विल कंसीडर कि ये होल नंबर ही है। फिर बेटा जब मैंने ये काम ये देखो, ये मैं साथ साथ आपको डेमोस्ट्रेट भी करवा रहा हूँ कि स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा होगा। तो पहले ये समझ लो कि ये मैंने लाइन लिखी, तो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं था, खाली है स्क्रीन अभी, ठीक है। जब ये वाली लाइन चलेगी एंटर टू नंबर्स, ये क्या है बेटा, एक मैसेज है। लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो कोई मसला नहीं है। जब ये वाली लाइन चलेगी तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर टू नंबर्स। अब ये वाली लाइन लिखी है, ये सिर्फ अभी आगे कुछ भी नहीं है, आगे सब ब्लैंक हुआ हुआ है। ठीक हो गई बात। फिर हमने कहा इनपुट एन वन कॉमा एन टू। जब ये दोनों लाइनें लिखी तो ये डब्बे बने हुए आ गए, एन वन और एन टू से क्या बना हुआ आ गया, ये दूसरा डब्बा बना हुआ आ गया। अब यूजर ने एन वन पहले डब्बे में लिखा फोर और दूसरे डब्बे में लिख दिया फाइव। तो जैसे ही उसने लिखा फोर, तो वो वैल्यू कहाँ चली गई, एन वन में, क्योंकि पहला डब्बा कौन सा था, एन वन का था। दूसरी वैल्यू उसने फाइव लिखी तो वो एन टू में चली गई। अच्छा, ये मत रट्टा लगा लेना सर, फोर और फाइव ही एंटर करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आप ये नहीं बोलेंगे सर आपको कैसे पता। कुछ बच्चे जीनियस होते हैं ना, वो पूछ लेते हैं। हाँ, और एक और चीज, आप यहाँ पर कुछ और जीनियस होते हैं, एक्स्ट्रा जीनियस, वो बोलते हैं सर अगर हम ये लिख दें इनपुट
डायरेक्टली 4 और 5? अबे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, अरे मेरे दोस्त, ये समझो कि यार आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते। ये ऐसे ही हो गया कि आपको मैं बोलूं यार कॉफी पीनी है, यार कप में नहीं लाना, हाथ में ले आना, तो हाथ में कॉफी लेकर आओगे क्या? वैल्यू हमेशा किसके अंदर आएगी? वेरिएबल में आएगी। तो यहां पर आपने वेरिएबल लिखना है। N1 N2 इज अ वेरिएबल, तो वेरिएबल लिखना पड़ेगा आपको। इसमें यूजर जो देगा वो यहां पर आ जाएगा। ठीक हो गई बात सर? अब यूजर ने दे दिया लेट्स सपोज 4 और 5, लेट्स सपोज कुछ और भी वैल्यू हो सकती है। इन दोनों का सम कैलकुलेट होके बेटा वो कहाँ चला गया? सम वेरिएबल में चला गया। इस सम वेरिएबल को मैं अगर डायरेक्टली आउटपुट करना चाहूं तो डायरेक्टली भी कर दूंगा। तो सम वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, सिर्फ ये 9 लिखा हुआ आएगा बस। लेकिन अगर मैं चाहूं, मैंने इसीलिए नीचे ये और करके लिखा हुआ है कि इफ आई वांट कि यार पूरा एक आंसर प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा डबल कोटेशंस में आंसर ऑफ 2 नंबर्स, कोटेशन क्लोज, और लिख दूंगा मैं सम। ठीक हो गई बात सर? तो जब ये वाली लाइन लिखूंगा, मैंने इसका आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, सम के नीचे डायरेक्टली आप क्या करेंगे सर? ये वाली लाइन आप लिख देंगे। क्लियर हो गई सर बात यहाँ तक? सो दैट्स हाउ इट इज। तो अगर आप देखें ओवरऑल हमने क्या किया सर, ये 4 स्टेप्स पे ही काम किया है। हमने डिक्लेरेशन कर ली फर्स्ट लाइन के ऊपर, फिर ये इनपुट कर ली, ये प्रोसेस हो गया, और ये लास्ट लाइन ये वाली कंसीडर करो या ये वाली कंसीडर करो। कुछ बच्चे हो सकता है जीनियस ये भी पूछें सर ये दोनों में चॉइस है। हाँ भाई चॉइस है, पहले ही बता रहा हूँ ये चॉइस है। ये नहीं लिखना तो ये लिख लो, और अगर ये लिखना है तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अच्छा तरीका ये होता है, इसको हम कहते हैं मैसेज और प्रॉम्प्ट। ये जो मैंने लाइन लिखी है ये लिख लो भाई अपने पास भी। ये जो मैंने, ये मैसेज भी कहलाता है और ये साथ साथ प्रॉम्प्ट भी कहलाता है, PROMPT। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा, सिर्फ बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे N1 N2 से। कंप्यूटर को क्या, यूजर को क्या पता, क्योंकि यूजर तो ये देख रहा है ना। देखो अब मैं आपको अगर कोडिंग सिखा रहा हूं ना, तो अब आपने 2 एंगल समझने हैं। एक एंगल क्या है कि ये क्या है, और एक एंगल यूजर को क्या नजर आ रहा है। अब ये चीज समझो कि आप जो है ना, पहले ये थे, ये कौन है? यूजर। अब आप क्या बनने जा रहे हो? ये काम करने जा रहे हो जिसे हम क्या कहेंगे सर? डेवलपर, प्रोग्रामर। सो प्रोग्रामर की तरह सोचना है, क्योंकि प्रोग्रामर भाई देखें फॉर एग्जांपल कोई घर बना रहा है, तो कोई घर बना के थोड़ी चेक करेगा कि घर कैसा लग रहा है। वो पहले ही अपने माइंड में बना चुका होता है कि भाई मुझे ये काम करना है, इस तरह से इतने फ्लोर होंगे। पता चला बुर्ज खलीफा बनाने के बाद वो देख रहा है यार ये तो बिल्डिंग सही नहीं बनी। ऐसा नहीं हो सकता ना सर। रियल लाइफ में चीजें इतनी वो होती हैं कि पहले से चीजें आप करते हो सिमुलेट। तो कंप्यूटर में भाई जो प्रोग्रामर होता है वो ये सोच लेता है कि मैं ये लाइनें लिखूंगा तो ये नजर आएगा। तो उसको यहाँ के लिए प्रिपेयर करना है कि इसका और इसका रिलेशन क्लियर हो उसको, कि इस लाइन से ये हो रहा है, इस लाइन से ये हो रहा है, इस लाइन से ये हो रहा है। जहां आपने इस गैप को खत्म कर लिया, बन गया प्रोग्रामर। आपको पता होगा कि भाई ये काम कर रहा होगा। कंप्यूटर में पीछे चीजें इस तरह से चलेंगी। तो जब आप इस टेक्निक को समझ लेते हैं सर, तो आपके लिए चीजें क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं। तो व्हाट आई कैन डू, अगर आप लोग कॉपी करना चाह रहे हो तो इसको कॉपी करो। और नेक्स्ट मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं मीटिंग को रीस्टार्ट भी कर लूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन पहले जो है वो आप लोग क्या करें सर, आप लोग इसको जल्दी से ये मुझे क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएं फटाफट से, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी, और जो फिजिकल बच्चे चल रहे हैं वो भी। जल्दी से मुझे ये सॉल्व करके दिखाएं, फिर मैं मीन वाइल में आप लोगों को रीज्वाइन करता हूँ, ठीक है? सो आज की क्लास में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट में हम लोगों ने जो है वो फर्दर आगे मूव करना है। कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।